वेलकम टू रोजगार एकेडमी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार एकेडमी। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी शानदार होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपीटेट और सीडेट के सीडीपी के मोटिवेशन चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का अपना शानदार लेक्चर शुरू करते हैं और देखते हैं हमारे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। ओके, ऑप्शन है प्यास, निद्रा, भूख और सुरक्षा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, सुरक्षा। ओके, जो हमारा मोटिवेशन वाला चैप्टर था उसको हमने डिटेल से उसमें समझा था कि हमारे जन्मजात और बाहरी कौन कौन से अभिप्रेरक हैं। ओके, तो यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। तो ओके, तो इस प्रकार सुरक्षा हमारा जो ऑप्शन है वो जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। बाकी प्यास, निद्रा और भूख ये हमारे जन्मजात अभिप्रेरक हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, प्रेरणा का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ऑप्शन है आदत, सेकंड ऑप्शन है चालक, थर्ड ऑप्शन प्रेरक, फोर्थ ऑप्शन उद्दीपक। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आदत। ओके, तो यहाँ पे कौन सा नहीं है पूछ रहा है कि हमसे प्रेरणा का जो स्रोत है इनमें से कौन सा नहीं है। तो जो आदत है वो हमारे प्रेरणा का स्रोत नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के लिए अक्सर एक शब्द डैश लगा हुआ है कि शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। आपके ऑप्शन है संवेग, आवश्यकता, भावना और प्रत्यक्षीकरण। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, आवश्यकता। ओके, तो अभिप्रेरणा के लिए अक्सर आवश्यकता शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। ओके, याद रखिएगा आवश्यकता शब्द का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या है। ओके, आपको बताना है अभिप्रेरणा डैश शिक्षार्थियों को एक दिशा में सोचने के योग्य बनाती है। सेकंड ऑप्शन, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि पैदा करती है। थर्ड ऑप्शन, शिक्षार्थियों की स्मरण शक्ति को पैना बनाती है। फोर्थ ऑप्शन, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड। ओके, तो जो हमारी जो सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा, जो हमारा मोटिवेशन है उसका काम क्या होता है, शिक्षार्थियों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करना। ओके, जो हमारा मोटिवेशन होता है वो हमारे सीखने की इच्छा का विकास करती है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। ओके, आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण आपको बताना है। ऑप्शन है विद्यालय फुटबॉल टीम में चयन होना, सेकंड स्वयं के लिए समस्या का समाधान करना, थर्ड जन्मदिन पर पोशाक मिलना, फोर्थ सभी विकल्प सही हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, स्वयं के लिए समस्या का समाधान करना। ओके, तो ये क्या है, एक आंतरिक अभिप्रेरणा है, स्वयं के लिए समस्या का समाधान करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, वह गत्यात्मक बल, इसको डायनेमिक फोर्स बोलेंगे, जो बालक के व्यवहार को ऊर्जा देता है और वह सीखने की क्रिया करता है, वह है। आपको बताना है वह क्या है, जो गत्यात्मक बल और बालक के व्यवहार को ऊर्जा देता है, साथ ही सीखने की क्रिया करता है। ऑप्शन है लक्ष्य, प्रबल प्रेरणा, अवरोध और सही विकल्प सही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, प्रबल प्रेरणा। ओके, प्रबल प्रेरणा होती है, इससे क्या मिलती है हमको, सीखने की एक क्रिया है और इससे हमको ऊर्जा प्रदान होती है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, एक छात्र बोर्ड परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है, उसके पिता ने अच्छे अंक आने पर मोटरसाइकिल देने का वादा किया है। इसका अर्थ है, ओके, आपको बताना है एक बच्चा है जो कि बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उसके पिता आते हैं और कहते हैं कि अगर तुम अच्छे अंक लेके आओगे तो हम तुमको क्या मोटरसाइकिल देंगे। तो आपको बताना है इसका अर्थ क्या है, ये किस प्रकार की प्रेरणा है। ओके, तो ऑप्शन है आंतरिक प्रेरणा, सेकंड है बाह्य प्रेरणा, थर्ड है गणितीय प्रेरणा, फोर है आंतरिक और बाह्य प्रेरणा।
इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 आंतरिक तथा बाह्य प्रेरणा। ओके, तो यहाँ पे क्या देखिए, इसकी आंतरिक प्रेरणा भी है कि वो जो कठिन परिश्रम कर रहा है। ओके, तो उसकी जो परिश्रम है वो आंतरिक परिश्रम का ही रिजल्ट है कि वो कठिन परिश्रम कर रहा है। और अच्छे अंक लाने पे उनको मोटरसाइकिल देने का जो वादा किया उनके पिताजी ने, वो क्या हो गई, वो बाह्य प्रेरणा है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है, एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से प्रेरित हैं। ओके, तो इस संदर्भ में वह करेगी, उसको यह सुनिश्चित करना है कि जो उसके विद्यार्थी वो आंतरिक रूप से प्रेरित हैं। ओके, आपके ऑप्शन है सभी बच्चों के लिए उपलब्धि के एक समान मानकों को उल्लिखित करना, सेकंड अंतिम परिणाम पर ध्यान देने की बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रियाओं पर ध्यान देना, थर्ड ऑप्शन वस्तु रूप में पुरस्कार प्रस्तुत करना, फोर्थ ऑप्शन इस प्रकार की अधिगम गतिविधियों की योजना बनाना जो अभिसारी चिंतन को प्रोत्साहन देती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड कि जो अपने अगर जो विद्यार्थी को देखना चाहती है कि आंतरिक रूप से प्रेरित है कि नहीं, तो वो क्या करेगी, वो अंतिम परिणाम पर ध्यान नहीं देगी बल्कि वह व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम प्रक्रियाओं पर ध्यान देगी। ओके, तो वो सभी बच्चों की लर्निंग जो प्रोसेस है वो देखेगी कि सभी बच्चा सही से सीख रहा है कि नहीं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है उपलब्धि अभिप्रेरणा है। ओके, ऑप्शन है चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति, सेकेंड ऑप्शन है असफलता से बचने की प्रवृत्ति, थर्ड ऑप्शन है सफलता व असफलता को समान रूप से स्वीकारने की तत्परता, फोर्थ ऑप्शन है बिना विचारे जल्दबाजी में कार्य करने की प्रवृत्ति। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, तो उपलब्धि अभिप्रेरणा क्या है, एक चुनौतीपूर्ण कार्य करने में डटे रहने की प्रवृत्ति ही क्या कहलाती है, अभिप्रेरणा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है विद्यालय में विद्यार्थियों को कैसे अभिप्रेरित करना उचित है। ओके, आपको बताना है विद्यालय में जो विद्यार्थी स्टूडेंट होते हैं उनको हम कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। ऑप्शन है चुने हुए अध्ययन द्वारा, सेकंड ऑप्शन प्रासंगिक अध्ययन द्वारा, थर्ड ऑप्शन गहन अध्ययन द्वारा, फोर्थ ऑप्शन सस्वर अधिगम द्वारा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ सस्वर अधिगम द्वारा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपके स्वयं के अधिगम को अभिप्रेरित करने के लिए किस प्रकार का पुनर्बलन सर्वाधिक उपयुक्त है। ओके, आपको बताना है स्वयं के अधिगम को अभिप्रेरित करने के लिए हमको किस प्रकार का पुनर्बलन सर्वाधिक उपयुक्त होगा। ऑप्शन है बाह्य भौतिक, सेकंड है बाह्य गौड़, थर्ड है बाह्य सामाजिक, फोर्थ है आंतरिक। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 आंतरिक। ओके, तो हमको स्वयं जो हमने खुद जो हमारी लर्निंग प्रोसेस चल रही है, जो हम स्वयं लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो हमको खुद के मोटिवेशन को जो हम कैसे उसको बरकरार रख सकते हैं, तो हम कैसे करेंगे, वो स्वयं की जो हमारी आंतरिक अभिप्रेरणा होगी, जो हमारी खुद से इंटरनल हमारा मोटिवेशन होगा, उसी से ही हम अपने आप को मोटिवेट रख सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति की जीवन में नाम व प्रशंसा कमाने की इच्छा किस प्रकार का अभिप्रेरक है। ओके, आपको बताना है एक व्यक्ति की जो जीवन में नाम व प्रशंसा कमाने की इच्छा है वो किस प्रकार का अभिप्रेरक है। ओके, ऑप्शन है आंतरिक अभिप्रेरक, सेकंड है बाह्य अभिप्रेरक, थर्ड है दैहिक अभिप्रेरक और फोर्थ है मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट आंतरिक अभिप्रेरक। ओके, तो एक जो व्यक्ति की स्वयं में जीवन की जो इच्छा है कि वो अपना नाम और प्रशंसा कमाए, तो उसकी वो कैसी अभिप्रेरणा, उसका कैसा मोटिवेशन है, वो उसका आंतरिक है। ओके, उसकी खुद की इच्छा है, तो वो आंतरिक अभिप्रेरक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। ओके, आपको बताना है सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का क्या कार्य है डैश। तो बच्चों में सीखने की प्रति रुचि का विकास करती है, सेकेंड ऑप्शन बच्चों की स्मरण शक्ति को मजबूत करती है, थर्ड ऑप्शन बच्चों को एक दिशा देने
दिशा में सोचने की योग्यता को विकसित करती है। फोर्थ ऑप्शन, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। इसका करेक्ट आंसर होगा कि सीखने की जो प्रक्रिया में अभिप्रेरणा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट की अभिप्रेरणा बच्चों में सीखने के प्रति क्या रुचि का विकास करती है। ओके, तो हमेशा जो मोटिवेशन है उसका कार्य क्या है कि बच्चों को सीखने के लिए हमेशा प्रेरित करती है और उनके रुचि का विकास करती है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी। ओके, आपको बताना है जो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी है उसके लिए पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ओके, सेकेंड ऑप्शन, विद्यार्थी के लिए बाह्य पुरस्कार उसकी अभिप्रेरणा को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। थर्ड ऑप्शन, विद्यार्थी का बाह्य रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी की स्तर कम होता है तुलना में अभिप्रेरणा। फोर्थ ऑप्शन, विद्यार्थी के लिए औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, कि जो आंतरिक रूप से प्रेरित विद्यार्थी के लिए पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ओके, जो उसके खुद से जब उसके थॉट्स आ रही है, जो उसकी स्वयं की इच्छा है, तो उसमें उसको किसी भी प्रकार के पुरस्कार की जरूरत नहीं होती है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है किसी कार्य की को प्रारंभ करने या जारी रखने व नियमित रूप से करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ओके, ऑप्शन है ध्यान, प्रेरणा, स्मृति या सीखना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रेरणा। ओके, तो किसी कार्य को प्रारंभ करने और उसे जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया के लिए हमको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो मोटिवेशन। ओके, हमको प्रेरणा की ज़रूरत पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है इनमें से एक प्रेरणा का कार्य नहीं है। ओके, आपको बताना है कौन सा प्रेरणा का कार्य नहीं है। ऑप्शन है यह तर्क शक्ति बढ़ाती है। सेकंड, यह जीवन को ऊर्जा प्रदान करती है। थर्ड, यह व्यवहार को बनाए रखती है। ओके, फोर्थ, यह व्यवहार को निर्देशित करती है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यह तर्क शक्ति बढ़ाती है। ओके, तो यह अभिप्रेरणा मोटिवेशन का कार्य नहीं है, तर्क शक्ति बढ़ाना। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी डैश रूप से अभिप्रेरित है। ओके, आपको बताना है। ऑप्शन है व्यक्तिक, सेकंड ऑप्शन अनुभाविक, थर्ड ऑप्शन आंतरिक और फोर्थ ऑप्शन बाह्य। इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड, आंतरिक। ओके, तो यहाँ पे जो बात बोली गई है कि एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके, तो यह विद्यार्थी का कैसा प्रेरणा है, वो उसकी आंतरिक रूप से अभिप्रेरणा है। ओके, उसकी खुद से उसकी तहे दिल की इच्छा है कि वो कठिन परिश्रम करे और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सके, तो उसकी किस प्रकार की इच्छा है आप समझ पा रहे होंगे, तो यह है उनकी आंतरिक अभिप्रेरणा है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है छात्रों को प्रेरित करने की सही विधि है। ओके, ऑप्शन है दंड, सेकंड ऑप्शन है फटकारना, थर्ड ऑप्शन प्रशंसा, फोर्थ ऑप्शन मारना पीटना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रशंसा। तो छात्रों को प्रेरित करने की जो सही विधि है वो क्या है, उनकी प्रशंसा करते रहना, क्लास में उनको प्रशंसा, उनके सभी कार्यों को प्रोत्साहित करना और उनको मोटिवेट करना। उससे क्या होगा, बच्चों में कार्य करने पढ़ने की रुचि बढ़ती है। ओके, तो हमको हमेशा अपने छात्रों की प्रशंसा करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को क्या कहे कि उन्हें भीतरी प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए प्रोत्साहित कर सके। ओके, ऑप्शन है काम जल्दी करो तो तुम्हें एक टॉफ़ी मिलेगी, सेकंड ऑप्शन इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे, थर्ड ऑप्शन चलो इसे उसके करने से पहले समाप्त कर लो, फोर्थ ऑप्शन तुम उसके जैसा क्यों नहीं कर सकते हो, देखो उसने इसे एकदम ठीक कर दिया। ओके,
आपको बताना है कि कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थी को क्या कहे कि उसे भीतरी उसे खुद से प्रेरणा मिले कार्य करने के लिए। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड कि इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। ओके, कोई कार्य दिया गया तो आप बच्चे को क्या कहेंगे कि ठीक है बेटा तुम इसे करने की कोशिश तो करो, तुम धीरे धीरे इसे सीख जाओगे। ओके, तो ये उनको प्रोत्साहन इससे मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु तो आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। ऑप्शन है व्यक्तिगत लक्ष्य उन्हें मदद देकर निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में। सेकंड, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर जैसे कि टॉफी। थर्ड, उनमें चिंता और डर पैदा करके। फोर्थ, प्रतियोगात्मक परीक्षण से। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, तो बच्चों को आंतरिक रूप से प्रेरित करने के लिए वह व्यक्तिगत लक्ष्य उन्हें मदद देकर, ओके, उनके व्यक्तिगत लक्ष्य देकर साथ ही निर्धारित करने और उनमें निपुणता पाने में। ओके, ये उनके आंतरिक रूप से प्रबलन होगा। और बाकी की जैसे टॉफी देना, पुरस्कार देना, उनमें चिंता और डर पैदा करना, तो ये गलत तरीके हैं। ओके, इनसे बच्चा डर जाता है और अपने आप को दूसरों से कम महसूस करने लगता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। ऑप्शन है इससे बालक स्वस्थ रहता है। सेकंड ऑप्शन ध्यान करता है। थर्ड ऑप्शन शीघ्र सीखता है। फोर्थ ऑप्शन प्रसन्न रहता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड शीघ्र सीखता है। ओके, तो सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का एक प्रभावशाली घटक है जिससे बच्चा कैसे शीघ्र जल्दी सीखता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा उदाहरण अर्जित प्रेरक का है। ओके, आपको बताना है कौन सा अर्जित प्रेरक का उदाहरण है। ऑप्शन भूख, पुरस्कार, रुचि और विश्राम। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड पुरस्कार। ओके, तो पुरस्कार क्या है, एक ये अर्जित प्रेरक है जो हम बाहर से ग्रहण करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है अभिप्रेरणा वर्णित होती है। ऑप्शन ज्ञानात्मक जागृति द्वारा। सेकंड भावात्मक जागृति द्वारा। थर्ड पहला और दूसरा दोनों से, और फोर्थ इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड भावात्मक जागृति द्वारा। ओके, तो अभिप्रेरणा कैसे वर्णित होती है, भावात्मक जागृति द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। ऑप्शन है बच्चों का बहुत आसान क्रियाकलाप देकर। सेकंड यंत्रवत याद करने पर जोर देकर। थर्ड बच्चों को दंड देकर। फोर्थ प्रवृत्ता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ प्रवृत्ता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। ओके, तो एक बच्चों को प्रेरणा के लिए कैसे हम कायम रख सकते हैं कि उनको अच्छे से लक्ष्य दे और उनसे कहें कि हाँ ठीक है बेटा आप ये काम कर लोगे, और ओके और इसे करना है आपको। तो इससे क्या होगा, बच्चे का एक मोटिवेशन बढ़ेगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है। ओके, आवश्यकता, अंतर्बोध, संवेग और प्रोत्साहन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड संवेग। ओके, तो अभिप्रेरणा चक्र से कौन सा संबंधित नहीं है यहाँ पे पूछा गया, तो संवेग अभिप्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है बल्कि आवश्यकता, अंतबोध और प्रोत्साहन ये संबंधित है। ओके, सो फ्रेंड्स आज का हमारा सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आई होप फ्रेंड्स आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।